2025 का यूपीएससी का जो रिजल्ट था प्रीलिम्स का, वो बड़ा शॉकिंग रिजल्ट है। इसलिए शॉकिंग है क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और रिजल्ट कुछ और आया। जिनका होना था उनका हुआ नहीं, और जिनका नहीं होना था उनका रिजल्ट आने से सिलेक्शन हो रहा है। तो उसमें से दो चीजें पता चलती है। एक तो जैसे हमने चॉइस में देखा कि कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ने कैसे ही मान लिया, जो अनऑथेंटिक थे उनको आंसर मान लिया, और काफी क्वेश्चन का वेरिएशन आ रहा है। तो ये हो सकता है कि यूपीएससी के जो आंसर शीट आएगी उसमें काफी वेरिएशन होंगे, काफी सारे वेरिएशन होंगे, क्वेश्चन डिलीट होंगे। दूसरी चीज ये और हो सकती है कि भाई सीसेट में ये रहा हो कि भाई हो, और एक रीजन अगर हम देखें तो हो सकता है कि भाई हाँ, जिसने आपने अच्छा स्कोर किया हो लेकिन आपने ओमार शीट में होता है, कभी कभी क्या होता है रोल नंबर बबल्स गलत होने पर रिजल्ट नहीं आता है, कहीं मिस्टेक हो गई हो, ये तो रही बात ही है। लेकिन इससे मेन बात पता क्या चलती है कि ट्रांसपेरेंसी। जब अगर वेरिएशन इतना दे रहा है, जो जो अथॉरिटी है, जो संस्था है, ऑथेंटिक है, वो इतनी वेरिएशन अगर दे देगा तो फिर क्या रहेगा। एक और चीज है जो देखने को मिल रहा है कि भाई ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके पास। तो क्या होता है, जब नकल के कई सेंटर में ऐसा देखा गया है कि इवन जहाँ के जैसे 12-12 बच्चे बैठते हैं वहां से 7-7 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है एक एक क्लासरूम से। ऐसे ऐसे सेंटर देखिए, तो इससे क्या पता चलता है कि स्कैम ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है। जो इस साल जो 2024 के तो इंटरव्यू में तो एक करप्शन का हब बन चुका था, कि इंटरव्यू जो था वो करप्शन का था। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो रही है, धीरे धीरे वो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है, और इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है, और कोई ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी को इसको होल्ड करे ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन देखो ये है कि जहां तक मुखर्जी नगर जब तक स्ट्रांग था, वो बच्चे लड़ते थे, तो सीसेट के लिए भी वो लड़े, ठीक है, 13 के लिए लड़े, तो उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट करवाया था। लेकिन अभी मेन इशू ये आ रहा है कि तो आंसर की बहुत लास्ट में दे रहा है, फाइनल रिजल्ट के या एग्जाम के पास में दे रहा है, प्रीलिम्स जब आता है तब, तो उससे बच्चों को पता नहीं चलता कि मुझे करना क्या है, ठीक है, और उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने गलती क्या की। एक दूसरा ये है कि आप अपना मार्कशीट दिखाओ, आंसर शीट के बाद मार्कशीट भी दिखाओ, क्या क्या इशू हो रहा है, तो ये दिखा नहीं रही, ये एक बड़ी लैक होता है, कहीं ना कहीं स्कैम का बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, बच्चे ओआरएन वाले क्या सोचते हैं कि यूपीएससी तो बड़ी अकाउंटेबल ही है, हमें क्यों टाइम वेस्ट करना। अरे टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो मुखर्जी नगर तब तक स्ट्रांग था, जब तक स्ट्रांग था तब तक चीजों को लेके चला, और आप लोग जब, आप लोगों को भी बेनिफिट होता है ना, सबको बेनिफिट होता है, तो सबको स्ट्रांगली इसके लिए लड़ना पड़ेगा अगर अकाउंटेबिलिटी लानी है। नहीं तो ऑप्शन बी देख लो, कोई मतलब नहीं यूपीएससी के, आप ये ऑप्शन एक ही करके चलोगे मुझे यूपीएससी करना है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है, होना है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। स्कैम बहुत लेवल पे चलता है, और इसको स्कैम जो है यूपीएससी का टॉप एंड टॉप है, जबकि स्टेट बीसीएस में तो रिफॉर्म और इंप्रूवमेंट आ रहा है, जबकि यूपीएससी में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आवाज उठाई नहीं रही कोई ढंग से, क्यों? तो आवाज उठाने की जरूरत है, प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है, बड़े लेक बहुत एकदम मतलब लार्ज लेवल पे करना पड़ता है, ताकि इंप्रूवमेंट आता है, नहीं तो नहीं आता इंप्रूवमेंट, क्यों? तो जो बच्चे इतने मतलब जिनका एक्सपेक्टेशन मैं पर्सनली जानता हूँ उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वही तो मेरे ऐसे फ्रेंड है जो मेंस लिखे थे, ठीक है, इंटरव्यू दिए थे, उनके अच्छे जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनका उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इशू हुआ है ना, कहीं ना कहीं तो इशू चल रहा है अंदर, क्यों? तो लड़ने की बहुत जरूरत है। अगर नहीं लड़ सकते तो आप ऑप्शन बी को भी देख के चलिए।